तकरीबन 20% बच्चों को एक आंख से कई महीने लगातार आंसू टपकते रहते हैं, जिसको वाटरिंग आइज या एपीफोरा बोलते हैं। कॉज ऐसे बच्चों को टीयर डक्ट ब्लॉक हुआ होता है। टीयर डक्ट आम हालात में आंसुओं को आंख से नाक में ड्रेन करता है। इस टीयर डक्ट का ऊपर वाला सुराख आंख के इनर एंगल में होता है, जिसको पंक्टा बोलते हैं, और नीचे वाला सुराख नाक के अंदर होता है, जिसको वैलो ऑफ हेस्नर बोलते हैं। मैक्सिमम ऐसे बच्चों को आंखों का नीचे वाला सुराख क्लोज होता है मेम्ब्रेन की वजह से। ऐसे बच्चों को वैलो की जगह मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इनको वैलो कैनालाइज नहीं हुआ होता है। क्लिनिकल फीचर्स: मैक्सिमम ऐसे बच्चों को पैदा होते वक्त से ही आंसू बहना शुरू होता है। अलबत्ता किसी किसी बच्चे को 2-3 दिन के बाद ही आंसू बहना शुरू होता है। ऐसे बच्चों को आंसू लगातार बहते रहते हैं। किसी किसी बच्चे को ये टीयर डक्ट आधा ही ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से इनको तब ही आंसू बहते हैं जब इनको कोई नज़ल जुकाम का इन्फेक्शन होता है, या जब इनको सर्द हवा आंखों को टकराता है, या कोई और चीज आंखों को इरिटेट करता है। इन्फेक्शन और इरिटेशन की वजह से ऐसे बच्चों को आंसू ज्यादा बनते हैं, जो कि टंग पाइप से गुजर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को तब ही आंसू बहते हैं जब इनको ये इन्फेक्शन या इरिटेशन आंखों को होती है। आंसू लगातार चेहरे पे गिरने से ऐसे बच्चों को चेहरे की एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को आंसू आंखों में रहने की वजह से धुंधला दिखाई देते हैं, और ये बच्चे बाद में बार बार आंखों को रब करते हैं। आंखों को बार बार हाथ से रब करने से ऐसे बच्चों को आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की सूरत में ऐसे बच्चों को आंखें लाल हो जाती हैं, और आंखों में डिस्चार्ज या गिल्ट ज्यादा आती है। ऐसे बच्चों को फिर सुबह आंखें डिस्चार्ज की वजह से बंद हुई होती है। अगर हम इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन आसपास की जगह को भी फैल सकता है। किसी किसी बच्चे को ये सिर के अंदर भी जा सकता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से कोई कोई बच्चा सीरियस भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को आंखें 2-3 बार साफ पानी से धोनी चाहिए। एक इंसान को पहले अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, और बाद में भी ये हाथ साबुन से धोनी चाहिए। पानी को पहले उबालना है, उसके बाद इसको नीम गर्म करना है, उसके बाद ही ऐसे बच्चों के आंखों को धोना है। अस्पताल में हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टेरलाइज होता है। इस नॉर्मल सलाइन में नमक बहुत कम होता है। घर के पानी में नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नमक से आंखों को इरिटेशन ज्यादा हो सकती है। धोने के बाद ऐसे बच्चों को आंखों की इनर एंगल को मसाज करना है। इस मसाज में एक उंगली से इस पंक्टा को प्रेस करना है, और इस उंगली को नीचे और अंदर की तरफ लेना है। प्रेस करने से टीयर डक्ट पे प्रेशर आता है, और ये मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता फट जाता है। अगर बच्चे को आंख में डिस्चार्ज ज्यादा होती है और आंख सुबह बंद होती है, तो ऐसे बच्चों को सोते वक्त आप आंख के अंदर ऑइंटमेंट भरा करो। इसके अलावा आप इनको सुबह उठने के बाद भी आंखों में ऑइंटमेंट भर सकते हो। अगर बच्चे को आंख में कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन है, तो इसको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी आंख में डालना है। मैक्सिमम बच्चे आंख धोने से, मसाज से और आई ड्रॉप्स से ठीक होते हैं। 70% बच्चे 6 महीने की उम्र में ठीक होते हैं, और 96% बच्चे 1 साल की उम्र तक ठीक हो जाते हैं। 4% बच्चे जो ठीक नहीं होते हैं, उनको हम आई स्पेशलिस्ट को रेफर करते हैं। आई स्पेशलिस्ट इनको इसमें प्रोब डालता है, और उसके बाद इस पाइप में एनएस प्रेशर से भरता है, जिसको इरिगेशन बोलते हैं। इन मैनुअल से ये डक्ट इन बच्चों को खुल जाता है। किसी किसी बच्चे को एक आई स्पेशलिस्ट इस पाइप में एक प्लास्टिक पाइप भी रख सकता है, जिसको स्टेंट बोलते हैं। छोटे बच्चों में ऑपरेशन की खास जरूरत नहीं पड़ती है, अलबत्ता बड़ों में किसी किसी को ऑपरेशन करना भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बोनी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसको डीसीआर या सीडीसीआर ऑपरेशन करते हैं। प्रिवेंशन: बच्चों को आंखों में सुरमा या बाकी कॉस्मेटिक नहीं लगाना है। सुरमे और कॉस्मेटिक से इन बच्चों के टीयर डक्ट ज्यादा ब्लॉक होते हैं, और इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि हाथों से ही हम आंखों तक इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। इसके अलावा आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए।
रगड़ने से इन्फेक्शन और इंजरी का खतरा रहता है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।